नमस्ते। कभी सोचा है कि आज भारत के 25 करोड़ स्टूडेंट्स ऑनलाइन आखिर सीख कैसे रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, अटेंशन इकोनॉमी। एक ऐसी व्यवस्था जिसने हमारी ऑनलाइन एजुकेशन को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रखती है। और ये रही एक चौंकाने वाली सच्चाई। आज एक स्टूडेंट का जो ध्यान है ना, वो सिर्फ 8 सेकंड तक ही टिक पाता है। पता है, ये एक गोल्ड फिश से भी कम है। सिर्फ 8 सेकंड। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ 8 सेकंड में फिजिक्स का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट या मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम समझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही तो आज के टीचर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब ध्यान ही सिर्फ कुछ पलों का हो तो गहरी बातें वो कैसे सिखाई जा सकती हैं? तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे का कारण है अटेंशन इकोनॉमी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ज्ञान से कहीं ज्यादा कीमती चीज है लोगों का ध्यान। इस नई दुनिया में होता यह है कि एक टीचर का मुकाबला सिर्फ दूसरे टीचर से नहीं होता, बल्कि वायरल डांस वीडियोस और फनी मीम से भी होता है। यहां मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं रह गया है, बल्कि किसी भी तरह से दर्शक को स्क्रीन पर रोक कर रखना है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक टीचर बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहा है और ठीक उसी वक्त स्टूडेंट के फोन पर एक मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगेगा? यही तो आज की हकीकत है। एक गहरा और जरूरी सबक अक्सर एक छोटे से एंटरटेनिंग वीडियो के सामने हार जाता है। तो अब ऐसे में टीचर्स करें तो करें क्या? क्या वो एक गंभीर शिक्षक बने रहें या फिर एक एंटरटेनर बन जाएं ताकि स्टूडेंट्स उनकी क्लास में टिके रहें? ये आज के ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एक आदर्श टीचर का, जिसका मकसद है कि स्टूडेंट्स गहराई से सोचें, सवाल करें और सीखें। और दूसरा रास्ता है एक एंटरटेनर बनने का, जिसका एक ही गोल है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स पाना, भले ही उसके लिए क्लास में थोड़ा मसाला ही क्यों न डालना पड़े। और इसी वजह से स्टूडेंट्स को क्लास में बनाए रखने के लिए कुछ टीचर्स अब पढ़ाने के बजाय क्लास में डांस करने या डबल मीनिंग चुटकुले सुनाने लगते हैं। इससे व्यूज तो शायद मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो असली मकसद है वो कहीं पीछे छूट जाता है। इस सिस्टम में होता यह है कि ध्यान खींचने की कीमत नैतिक शिक्षा से चुकानी पड़ती है। प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ ये देखता है कि किस वीडियो पर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। उसे इस बात से मतलब नहीं कि उसमें कितनी जानकारी है। और यहीं से आज के टीचर्स के लिए एक बड़ा नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। इसका एक आर्थिक पहलू भी है जो बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऑनलाइन टीचर्स की जो कमाई है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके वीडियो को कितने लोग और कितनी देर तक देखते हैं। ऐसे में वो पढ़ाई से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस सब का स्टूडेंट्स पर क्या असर हो रहा है? मनोरंजन वाली इस पढ़ाई की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? अक्सर लगता है कि बोर होना कोई बुरी बात है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। दुनिया के सबसे बड़े विचारक वही बने हैं जिन्होंने मुश्किल और उबाऊ लगने वाले विषयों पर भी ध्यान लगाया। देखिए, गहरी समझ के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है, लेकिन ये नया सिस्टम हमारी इस क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये ना एक जाल की तरह है। हमारे दिमाग को लगातार मनोरंजन की एक तरह से लत लग जाती है। इससे वो मुश्किल और बोरिंग लगने वाले विषयों से दूर भागने लगता है और फिर धीरे धीरे ध्यान लगाने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। हालत ये हो जाती है कि हमारा दिमाग खुद ही ऐसी चीजें ढूंढने लगता है जो हमारा ध्यान भटका सके। लगातार ध्यान भटकने की इस आदत का स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस और अकेलेपन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट्स मुश्किल विषयों को गहराई से समझने के बजाय छोटे छोटे और मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करने लगते हैं। इससे उन्हें सिर्फ ऊपरी जानकारी मिलती है, असली ज्ञान नहीं। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई रास्ता है जिससे हम गहरी और असल शिक्षा को वापस ला सकते हैं? हाँ, टीचर्स को नई डिजिटल तकनीकें सीखनी होंगी। उन्हें यह समझना होगा कि मनोरंजन और शिक्षा में बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह मानना होगा कि एक स्टूडेंट का ध्यान सिर्फ एक व्यू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी स्टूडेंट का ध्यान मिलना ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। एक टीचर का फर्ज है कि वो इस ध्यान का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करने में करे, ना कि सिर्फ उनका मनोरंजन करने में। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है, हम शिक्षा से क्या चाहते हैं? सीखना या सिर्फ स्क्रीन पर उलझे रहना? इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।